ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो है ना संस्कृत का जो है पढ़ते पढ़ेंगे। संस्कृत में बातें नहीं करना है, संस्कृत में आज हम लोग पढ़ते पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जो 2025 का एग्जाम होगा ना, इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन इससे आएगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है पढ़ते से। पढ़ते हो गया, उपसर्ग हो गया, इस सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो हम लोग सीधा शॉर्टकट बात करेंगे, जिससे कि क्या हो, सिर्फ हम लोग एग्जाम के लिए मतलब देख रहे हैं। देखो प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, तब प्रत्यय का मतलब प्रति जोड़ अय होता है, ठीक है। प्रति जोड़ अय होता है, ठीक है। अय का मतलब हो गया जो बाद में जुड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखो, बोलेंगे क्या परिभाषा, वे शब्द जो किसी, वे शब्दांश बोलेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद या अंत में, शब्द के बाद में या शब्द के बाद या अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे कौमा उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यय किसको बोलेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद या अंत में जुड़कर क्या करता है, उसका अर्थ, जहां एक मिनट, अर्थ क्या कर दे, बदल दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय। देखो प्रत्यय को शब्दांश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, यह किसी शब्द में लगने के बाद ही क्या होता है, यह किसी शब्द का अर्थ बदलता है, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए संस्कृत में जो होता है, संस्कृत में 3 गो प्रत्यय होता है। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, या 3 होते हैं, ठीक है। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। चलिए इसको उतारिए। प्रत्यय का परिभाषा क्या हो जाएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद या अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, या उसके अर्थ में क्या कर दे, परिवर्तन ला दे, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 होता है, ठीक है, याद रखना। पहला कृत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। ध्यान देना है। देखो कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा, जहां धातु होगा, क्या होगा, धातु, है ना। कृत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग इस तरह से देखते हैं, पहला दूसरा कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री प्रत्यय, ठीक है, समझना है। कृत प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, धातुओं से, ठीक है, धातुओं से। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे, शब्द में, है ना, शब्दों से, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये हो गया आपका क्या है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्या करना है, वचन बदलने के लिए जो होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल रहने दीजिए, हम लोग इसको सबसे अंत में देखेंगे। पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट है इस दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखना है, पहले हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय लिखेंगे, लिखिए, हेडिंग लगाइए तद्धित प्रत्यय। चलिए लिखना है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, तद्धित प्रत्यय
प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है, शब्दों के अंत में किया जाता है। सिर्फ हम लोग मुख्य बात हम लोग पढ़ते पढ़ेंगे। पहला इसमें पढ़ते पढ़ेंगे हम लोग क्या, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तल में से शेष बचता है, तल में से शेष बचता है, ध्यान दीजिएगा, तल में से शेष बचता है त, क्योंकि ल जो है लोप हो जाता है। ल यहाँ देख रहे हैं आधा है, ठीक है, तो ल का लोप हो गया, शेष क्या बचा, त, ठीक है। अब याद रखना है क्या, और इसका पहचान देखिए, पहचान हो जाएगा आपका क्या, ता, ठीक है। पहचान क्या हो गया, ता। ध्यान से भी याद कर लेना पूरा को, है ना। तल में से शेष बचा त, और इसका पहचान क्या हो गया, ता, ठीक है। दूसरा इसको याद रखना है कैसे, कि तल प्रत्यय से याद रखना, पहले तल प्रत्यय से तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना है तल प्रत्यय, है ना। ऐसे भी याद रखते हैं कि जहां ता होगा वहां तल होगा, ठीक है। जहां ता होगा वहां तल प्रत्यय होगा, और तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्या याद रखना है, कि तल प्रत्यय जहां ता होगा वहां तल होगा, और तल से बनने वाले शब्द, है ना, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको। समझ में आया सबको। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा, शब्द के अंत में, अर्थात धातु नहीं होना चाहिए, धातु अर्थात काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए। तो तद्धित प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेंगे, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस में करेंगे, शब्द वाला में। और तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय हम लोग क्या पढ़ लिए, तल प्रत्यय, ठीक है ना। तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा, शब्द के अंत में होगा, अर्थात जहां ता होगा वहां तल होगा, और तल से बनने वाले शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। याद आएगा ना, तल जहां ता होगा वहां क्या होगा, तल प्रत्यय होगा, और तल से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिएगा, बहुत ही आसान है, ये देखिए, देव जोड़ तल, है ना, बात समझे। ये मेरा हो गया शब्द देव से कोई काम होता है, धातु नहीं, मेरा शब्द है, ठीक है। देव हो गया, ध्यान देना, ये हो गया मेरा क्या, शब्द, और ये हो गया मेरा प्रत्यय, है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें से शेष क्या बचता है, त, है ना। और टोटल हम लोग लेके चलेंगे ता, डायरेक्ट क्या लेके चलेंगे, ता लेके चलेंगे। तो ये तल का मतलब क्या होगा, यहाँ क्या जुट जाएगा, ता जुटेगा, है ना, क्या बन जाएगा, देवता। बात समझ आए कि नहीं। अब एग्जाम में पूछ देगा, क्या पूछेगा, कि देव जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो देवता, है ना। या पूछ देगा कि देवता में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग। अब देवता स्त्रीलिंग होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में याद रखिए, ठीक है, क्योंकि तल पढ़ते आ गया है, समझा कि नहीं, बात समझा गया। अब देखो, चलिए इसको उतारिए, चलिए ध्यान दीजिए, देखो दूसरा है कि एक जोड़ तल क्या हो जाएगा, एकता, है ना, सब शब्द है। लघु जोड़ तल क्या हो जाएगा, लघुता, और पशु जोड़ तल क्या हो जाएगा, पशुता। और यह सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिए। कैसे, क्योंकि इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कि जहां ता होगा वहां तल होगा, और तल से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। आगे चले, चलिए इसको उतारिए, उसको मतलब डाउनलोड कीजिए, था प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक। देखो था प्रत्यय, दूसरा है था प्रत्यय, ठीक है। देखिए हम लोग सीधा देखेंगे इसका पहचान,
पहचान क्या हो जाएगा, था। ठीक है, बात समझे। किसी शब्द के अंत में अगर था लगा होगा तो वहां कौन सा, थाल प्रत्यय या था प्रत्यय बोलिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सीधा हम लोग लेते हैं। ठीक है, सर्व जोर थाल क्या बनेगा, सर्वथा। क्या बनेगा, सर्वथा में कौन सा प्रत्यय, थाल प्रत्यय। ठीक है, या था प्रत्यय बोलिए। ठीक है, अब एक एक लिखिए इसको एग्जाम्पल में, यथा में सीधा पहचान लिखिए, थाल का पहचान था। यद जोर थाल, यथा है ना, यथा। उभय जोर, उभय जोर थाल बनेगा उभयथा, उभयथा। कोई बात नहीं, इतना इतना होता है ना। नया पहनी या पुरान, परीक्षा तो देना ही है। ठीक है, बस अब तैयार रखिए। ठीक है, याद हो गया। था जहाँ होगा वहाँ थाल प्रत्यय या था प्रत्यय होगा। ठीक है, जहाँ ता होगा वहाँ तल होगा, और जहाँ था होगा वहाँ क्या होगा, थाल प्रत्यय या था प्रत्यय बोलिए। ठीक है, बैठा दे इसको। त्र प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद त्र प्रत्यय यानी तरल। देखो इसका पहचान हो जाएगा त्र। ठीक है, जैसे देखना है, बात नहीं करो। यद जोर यथा में देखिए, यद जोर त्रल या त्र प्रत्यय बोलिए, हो जाएगा यत्र। किम, किम जोर त्रल यानी त्र क्या हो जाएगा, कुत्र, पुत्र। तद जोर तल त्रल तत्र। सर्व जोर तल त्रल सर्वत्र। देखो 3 प्रत्यय पढ़ लिए हम लोग, क्या क्या, पहला तल, तल, थाल, थल है ना, उसके बाद या थाल बोलिए है ना, थल। उसके बाद त्रल है ना, त्रल जिसके अंत में त्र होगा उसको उसमें त्रल प्रत्यय होगा, और जहाँ था होगा वहाँ थाल प्रत्यय होगा या था प्रत्यय बोलिए, और जहाँ त होगा वहाँ तल प्रत्यय होगा। ठीक है, तीनों को याद रखना है। अब जैसे बोल रहे हैं किम जोड़ तरल से क्या बनेगा, पुत्र है ना, तद जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तत्र है ना, या कौन सा अव्यय बनेगा, अव्यय। ठीक है, तत्र मतलब वहां होता है ना। सर्व जोड़ तरल क्या होगा, सर्वत्र यानी सभी जगह। बात समझ में आ गया। ये सभी क्या हो गया, कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का ही भाग है। ठीक है, बता दे इसको। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रत्यय का बात करेंगे, तरप प्रत्यय। ठीक है, पूछेगा, बहुत बार पूछा हुआ पूछता है। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए तरप प्रत्यय। हो गया, तरप प्रत्यय लिखे। रुक जाइए थोड़ा। देखो इसका शेष जो बचता है, शेष या पहचान बोलिए, शेष बचता है तर। ठीक है, तरप प्रत्यय का तीनों रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो देखो क्या क्या करेंगे हम लोग, इसको किस तरह से देखेंगे। देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग। ठीक है, देखिए पुल्लिंग में तरह
तरा तरम, ठीक है, याद रखना है। तरह तरा तरम, ठीक है, याद रखना है। तरह पुल्लिंग, तरा स्त्रीलिंग, तरम नपुंसक लिंग, ठीक है। नपुंसक लिंग में हमेशा म का प्रयोग होता है, याद रखिए। कभी भी एग्जाम में अगर कुछ आपको मिल जाता है म वाला, पूछ देगा कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग, ठीक है, याद रखना है। और रा जो आ की मात्रा होता है, आ की मात्रा, जैसे देवता है ना, तरा, लघुता, बात समझे कि नहीं। तो आ की मात्रा वाला में कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, अ की मात्रा वाला पुल्लिंग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं बढ़िया से। जैसे मेरे पास एक शब्द ले रहे हैं, शब्द है क्या, लघु, दूसरा है सुंदर, तीसरा है गुरु, ठीक है। अब इसको तीनों रूप चलेगा, क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय है लघु, लघुतरा, है ना, लघुतरा, लघुतरा और लघुतरम, लघुतरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुंदरता, सुंदरतरा, सुंदरता, है ना, सुंदरता, एक मिनट रुक जाइए, सुंदरता, ठीक तो है। लिखिए सुंदरतरा, सुंदरतरम। उसके बाद लिखेंगे गुरुतरा, 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 गुरुतरम। लिखिए इसको सुंदरतरा, सुंदरतरा, सुंदरतरम। पहला है लघु शब्द है, इसमें हम लोग कौन सा प्रत्यय जोड़े, तरफ प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, तीनों रूप चलेगा, लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम, है ना, सुंदर तरा, सुंदर तरा, सुंदरतरम, है ना। तीसरा गुरु, गुरुतरा, गुरुतरा, गुरुतरम। देखो अब इसको याद रखना है, तरफ प्रत्यय पूछता है एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कुछ दे देगा इसमें, है ना, गुरु तरह में कौन सा प्रत्यय होगा, तरफ प्रत्यय, कैसे पहचानिएगा, तो तरह तरह तरम, याद रखना है, ठीक है। जहाँ क्या होगा, तरह तरह तरम होगा, वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तरफ प्रत्यय होगा, ठीक है। तरम, तरम अर्थात नपुंसक लिंग, है ना, और तरह मतलब पुल्लिंग, और तरा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है, याद रहेगा ना, बता दे, क्लियर हो गया। तरफ प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, तरा तरा तरम, हाँ, या याद रखिए ना, तर है ना, उसका तीनों रूप चलेगा, है ना। तरफ प्रत्यय का कितना रूप चलता है, तीनों रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में चलेगा, ठीक है। तो तीनों में कैसे हम लोग करेंगे, पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे, तरह, है ना, और स्त्रीलिंग में तरा, और नपुंसक लिंग में तरम, ठीक है। अब कितना प्रत्यय होगा मेरे पास, 4 प्रत्यय, कौन कौन पढ़ लिए, तल प्रत्यय पढ़ लिए, थल, थल, थल और तल और तरफ प्रत्यय पढ़ लिए, ठीक है। सबका याद, इसका पहचान क्या है, ता, इसका था, इसका त्र, इसका तरह, तरह तरा तरम, तरम, याद रखना है, ठीक है, याद हो गया ना। तरफ प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, तरह तरह तरम, तरह पुल्लिंग, तरा स्त्रीलिंग और तरम नपुंसक लिंग, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो कि तुमसे पूछ देगा एग्जाम में क्या, लघु जोड़ तरफ, ठीक है, प्रत्यय के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, सीधा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें से शेष क्या बचा है, तर, क्या बन जाएगा, लघु, हाँ, लघु तरह, है ना, लघु तरह, ठीक है, याद रखिएगा, बात समझे कि नहीं।
अब तीनों नहीं पूछेगा, अब इसके मिलने से जो बना वही ना बताएगा। अब तीनों रूप रहेगा चलाने वाला तब ना चलाएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखना है आपको। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ेंगे जिसका नाम है मतुप। याद रखिए, मतुप प्रत्यय। चलिए हो गया। अब ध्यान देना, मतुप में से शेष बचता है मत, शेष बचता है मत। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए, इसका भी तीनों रूप में लिंक, तीनों रूप चलता है। पहला इसको याद रखना है क्या, जिस शब्द का अंत अ से हो उसमें हो तो उस शब्द में हो तो उस शब्द में, चलिए उतरिए इसको, उस शब्द में वान वती वत जोड़ते हैं, जिस शब्द का अंत आ से हो तो उस शब्द में वान वती वत जोड़ते हैं। गौर